वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुरु माइल्स अहेड। हमारा टॉपिक टेंस का चल रहा था। तो टेंस के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडिफिनिट पढ़ा, कंटिन्यूअस पढ़ा और परफेक्ट पढ़ा। आज का जो वीडियो है ना, वो वीडियो बहुत ही रोचक तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोगों को दो वर्क पढ़ने हैं। एक वर्क है परफेक्ट और एक है कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोगों को तीन को पढ़ना है। एक प्रेजेंट का पढ़ेंगे, एक पास्ट का पढ़ेंगे और एक फ्यूचर का पढ़ेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, पहले हम इसको जानेंगे। तो परफेक्ट जब हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, तो परफेक्ट का मतलब होता है काम को कंप्लीट करना, काम को कंप्लीट करना। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है काम को जारी रखना, यानी कि गोइंग ऑन, काम इसमें जारी रहता है। तो आज इसी चीज को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसमें आपको हम एक बार और बताए थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी वाक्य ऐसा नहीं होगा जिसमें टाइम नहीं लगा होगा। मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का सारा सेंटेंस, हिंदी का सारा सेंटेंस, सब में टाइम लगा होना ही चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट से हो, चाहे पास्ट से हो या फ्यूचर से हो। अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो उसमें टाइम अवश्य होना चाहिए, टाइम अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का हम वाक्य देखते चलेंगे, है ना। प्रेजेंट का वाक्य देखते चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखे हैं हम कि मैं 2 दिनों से गाड़ी चला रहा हूं। मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। वह 10 बजे से गाना गा रही होगी। हम सबका एक एक एग्जाम्पल लिख दिए। अब आपको यहां समझना यह है कि मैं 2 दिनों से गाड़ी चला रहा हूं, यानी कि गाड़ी चला रहा हूं, यानी कि गाड़ी अभी भी मैं चला रहा हूं, गोइंग ऑन है। वो काम क्या है मेरा, जारी है। जो गाड़ी चलाने वाला काम जारी है। और यहां पे 2 दिनों से क्या मतलब क्या, कि 2 दिनों से यानी कि कुछ पार्ट हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन, ये 2 दिन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा दिन भी क्या है कि मेरा वही काम जारी है। उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? उसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब कि कोई काम को समाप्त कर देना और कोई काम को जारी रखना, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फ्यूचर का, डजंट मैटर। लेकिन वह वैसा सेंटेंस जिसमें आधा काम समाप्त हो जाता है और आधा काम जारी रहता है, लेकिन वो सेम काम ही होते रहता है। गाड़ी चलाने वाला काम वो 2 दिन से स्टार्ट किया था और अभी तक वो गाड़ी चला ही रहा है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यहां भी 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, तो यानी कि 4 बजे, अभी कितना बजा है, 1 बजा है, 2 बजा है, 5 बजा है, 8 बजा है, 10 बजा है, कोई मतलब नहीं है कितना बजा है। लेकिन 4 बजे से वो क्रिकेट खेलता रहा था, यानी कि 4 बजे से अभी तक वो कोई कुछ टाइम को, कुछ पल को वो कंप्लीट कर चुका है। कि 10 मिनट 20 मिनट ही वो क्रिकेट खेला, लेकिन वो 10 मिनट 20 मिनट क्रिकेट खेल चुका है, यानी कि यहाँ टाइम कंप्लीट कर चुका है ना। और वो अभी भी जारी रखे हुए है। यहां भी सेम है कि 10 बजे से वो गाना गा रही होगी, तो 10 बजे से अभी तक गा रही, तो 10 से 1 2 3 तक वो काम कंप्लीट कर चुकी है। अभी 5-7 बज रहे हैं तो अभी भी वो उसका काम जारी है। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम बनाने का नियम, तो बनाने का रूल्स, जितना भी हिंदी स्ट्रक्चर है, जितना भी हिंदी सेंटेंस है, सब न किसी रूल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, किसी न किसी स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, और वो स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। यहां भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाने का। तो फर्स्ट काम लिखते हैं इसका, यानी कि प्रेजेंट का, है ना। प्रेजेंट का हम रूल लिखते हैं। तो रूल में यहां देखेंगे, रूल सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम ऑफ टेंस। टाइम ऑफ टेंस, ये वीडियो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें टाइम ऑफ टेंस भी होता है।
ठीक है, दूसरा का लिखेंगे, यानी कि पास्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम ऑफ टेंस, यानी कि सिंस या फॉर। इसको ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिखोगे, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड है कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम ऑफ टेंस, मतलब कि सिंस या फॉर। अब सिंस या फोर थोड़ा सा टाइम ऑफ टेंस जो यहाँ पे लिखे हैं वो सारे आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा कि सिंस या फोर क्या होता है ना। तो हम लोगों को अब सिंस या फोर को भी देखना है कि सिंस या फोर क्या होता है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, एक निश्चित टाइम होता है, एक अनिश्चित टाइम होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सिंस जो होता है वो निश्चित समय होता है, पक्का टाइम होता है। जैसे अगर आपको हम बोले कि मैं 1 बजे से 1946 से 2005 से, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल्स हुए निश्चित समय है कि 1 बजे से अभी तक हम पढ़ा रहे हैं। तो अभी अगर 4 बजा है तो 1 से 4 की हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं कि हम कितना घंटा आपको पढ़ाएं, है ना। 1946 से हम इस मकान में रह रहे हैं, तो 1946 से अभी 2021 हो रहा है, तो हम निकाल सकते हैं कि अभी तक कितना टाइम है। 2005 है तो 2005 से हम निकाल सकते हैं कि अभी तक कितना टाइम हुआ है, मतलब एक पक्का टाइम है, ये पक्का टाइम है। तो सिंस जो है वो हमेशा निश्चित समय के लिए यूज होता है। आप वाक्य में देखेंगे कि 2 दिनों से है, 4 बजे से है, 10 बजे से है, तो इसमें कौन निश्चित समय है, पक्का टाइम कौन है। और फोर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए होता है। फोर जो होता है, फोर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय जो पक्का टाइम नहीं होता। जैसे 2 दिनों से, 2 दिनों से, तो 2 दिनों से वो कितना बजे से स्टार्ट किया, क्या किया, हम एक एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं, एक्यूरेट हम उसका टाइम नहीं निकाल सकते हैं। 4 महीनों से, 4 घंटों से, है ना। तो ये 4 महीनों से, 4 घंटों से, है ना, ये हम एक्यूरेट टाइम ये नहीं है, ये अनिश्चित समय है। तो इसको अनिश्चित समय के लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं और निश्चित समय के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित समय में एक और देख रहे हैं कि बचपन से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, है ना। तो ये सारा सिंस में जाता है, ये सारा निश्चित समय होता है। तो हम इसको बनाने का नियम देखेंगे कि बनाना हमको इसको फर्स्ट रूल से है। तो फर्स्ट रूल से, मैं 2 दिनों से गाड़ी चला रहा हूं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन लगाना है। तो सब्जेक्ट आई हैव बीन। अब यहां तक हम आ गए, फिर क्या करा है, V4 आई हैव बीन, गाड़ी चलाना, तो ड्राइविंग कार कब से भाई, तो 2 दिनों से। तो 2 दिनों से ये हमको देखना है कि ये निश्चित समय नहीं है। तो for 2 days मैं 2 दिनों से गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 4 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो इस रूल से सेकंड वाले, तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, तो आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट 4 बजे से, यानी कि 4 बजे पक्का टाइम है। तो सिंस 4 o'clock। अब यहाँ पे है वह 10 बजे से गाना गा रही होगी, तो सी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग कितने बजे से, 10 बजे से। तो सिंस 10 o'clock, तो अगर इस अफर्मेटिव वाले सेंटेंस में कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और हमसे सवाल एराइज कर सकते हैं। हम हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई करते हैं। अगर आपको इनमें से कहीं भी डाउट लग रहा होगा तो आप मुझे बहुत आसान तरीके से सवाल का जवाब पा सकते हैं। अब यहाँ पे हम अफर्मेटिव पढ़ लिए, अब अफर्मेटिव पढ़ लिए तो हम लोगों को निगेटिव पढ़ना है। आप ये जानना कि आप अपना जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना,
अधूरा काम, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, वेरी वेरी डेंजरस थिंग। कम जानना बहुत खतरनाक होता है। जानो तो पूरा जानो, वरना मत ही जानो फिर, है ना। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं बदलना कि हमको वो काम ही नहीं करना है, उसको तरीका बदलो कि हम उस काम को किस ढंग से करेंगे। हमको तरीका चेंज करना है, मेथड अपनाना है, नए नए कॉन्सेप्ट डालने हैं, ना कि हमारा एम चेंज कर दें कि नहीं हमको अब वो नहीं बनना है, वैसा नहीं करना है। अब यहाँ पे देखेंगे निगेटिव, तो निगेटिव पिछले के वीडियो से हम लेकर अभी तक लेकर आ रहे हैं कि निगेटिव जब भी बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट इक्वल टू निगेटिव, और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट इक्वल टू इंट्रोगेटिव। मतलब कर रहा है कि ये ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लग जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, सारे बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे टाइम और टेंस जैसे जैसे है वैसे ही हमको छोड़ देना है, उससे हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है ना। हमको सिर्फ ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ देखो कि सब्जेक्ट आई हैव, तो आई हैव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे। तो आई हैव नॉट बीन ड्राइविंग अ कार सिंस फॉर 2 days या सिंस 10 o'clock लाइक दैट। तो आई हैव नॉट बीन, तो आई हैव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा दिए तो मेरा वाक्य नेगेटिव बन गया, ठीक है। और इस हैव को हम अगर बाहर कर दिए कि हैव आई बीन ड्राइविंग अ कार, तो मेरा वो वाक्य इंट्रोगेटिव बन गया। सेम इसी में भी वही करेंगे कि हैड प्लस नॉट कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और इस हैड को अगर हम बाहर कर देते हैं कि हैड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 o'clock, तो वो मेरा इंट्रोगेटिव बन गया। सेम फंडा इसी में भी अपनाना है कि आई सेल सी विल हैव, तो सी विल नॉट, सी वॉन्ट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, विल के बाद नॉट लगा देंगे तो मेरा वो वाक्य नेगेटिव हो गया। अगर इस विल को हम बाहर कर देंगे तो मेरा वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। यानी कि आपका टेंस का सारा फॉर्मूला, टेंस कितने होते हैं, क्या होते हैं, टेंस का डिस्क्रिप्शन, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट, सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगर अभी इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ त्रुटियां हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें और अपनी त्रुटियों को दूर करें। और इन सारे को आप अपने नोटबुक में इन स्ट्रक्चर्स को, इन रूल्स को, इन कॉन्सेप्ट को, इन एक्सप्लेनेशन को आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे डायरेक्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों और फैमिली के बीच शेयर करेंगे। थैंक यू।